आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे भादो मास महात्म्य का अध्याय 2। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उपाख्यान मैंने सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के माध्यम का श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजन, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया। किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मणों को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उनका समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौरपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सौरपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भारत में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। वे अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था, जहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी, महाभाग में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं मन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रास लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता रहता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड के आगे करके वहां से भाग निकला। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में वह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत ही विस्मय में पड़ा हुआ था। इतने में उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहां एक वृक्ष की शाखा पर एक वानरराज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानरराज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानरराज ने आदर पूर्वक कहा, आजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या से संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं की पूजा किया करते थे।
इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मणों को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानरराज के यो कहने पर प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं के से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त हो। अब आइए शिव जी की और कान्हा जी की एक बहुत ही पौराणिक कथा आप सबको हम सुनाएंगे। महादेव शिव शंभू को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की मनसा हुई और वे एक योगी का वेश बनाकर मैया यशोदा के द्वार गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर इस प्रकार आवाज लगाते हैं, जोगी वेशधारी शिव शंभू, अलख निरंजन कहाँ हो प्रभु। भगवान शिव गाने लगते हैं, एक योगी आया रे तेरे द्वारे, दिखा दे मुख लाल का। योगी आया रे तेरे द्वारे, दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, दिखा दे मुख लाल का। योगी आया रे तेरे द्वारे, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। योगी आया रे तेरे द्वारे, दिखा दे मुख लाल का। लिए अखियों में प्यास को योगी करे अरदास। मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया ऐसा संजोग ना टाल, दिखा दे मुख लाल का।
ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडारे, दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, योगी आया रे तेरे द्वारे, दिखा दे मुख लाल का। मैया यशोदा उसी समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी और बाहर खड़े योगी की आवाज ना सुन पाई। योगी वेशधारी शिव भोले ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक ब्रज की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को प्रतीक्षारत देखा और उनके पास गई और कहने लगी। गोपी बोली, बाबा किसे बुला रहे हो? तब योगी ने कहा, गृह स्वामिनी को। माई। गोपी ने कहा, भिक्षा चाहिए? योगी ने कहा, हाँ माई। गोपी, यहाँ तो कोई नहीं दिखता, चलो मेरे घर, वहाँ तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। योगी ने कहा, तुम माई? गोपी ने कहा, हाँ, अन्न वस्त्र धन तुम जो मांगोगे वही दूंगी। योगी ने कहा, नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं एक ही द्वार पर जाकर अलग जगाता हूँ, और यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा उस दिन किसी द्वार पर नहीं जाता। गोपी ने कहा, हे भगवान, फिर तो भूखे ही रहोगे। योगी ने कहा, हाँ माई, जैसे प्रभु की इच्छा। तब गोपी बोली, नहीं बाबा नहीं, हमारे गांव में कोई साधु भूखा चला जाए तो यह सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात है। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन को गई। देखती है मैया यशोदा तो श्याम सुंदर के श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी, और इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा, प्रभु दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती हैं, ओ यशोदा रानी। मैया यशोदा बोली, आओ काकी, क्या बात है? गोपी ने कहा, यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा लिए खड़ा है, तूने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? मैया यशोदा ने कहा, नहीं तो। गोपी ने कहा, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। मैया यशोदा ने कहा, अच्छा। गोपी बोली, ऐसा योगी मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आंख ही नहीं टिकती। मैया यशोदा ने कहा, क्यों? गोपी, अरे इतना तेज है उसके ललाट पर कि जैसे सूर्य का तेज होता हो, और देखो कितना कड़ा नियम है उसका, जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा न मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। मैया यशोदा ने कहा, काकी, आटा चावल दाल गुड़ घी ये सब कुछ ले लिया है, 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा, अब चलो। गोपी बोली, अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी ले ले, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे प्रसन्न कर ले, आशीर्वाद पाएगी। मैया यशोदा ने कहा, ओह दक्षिणा तो मैं भूल ही गई, अभी लाती हूँ। फिर मैया यशोदा संदूक से धन और मोती की माला लेते हुए निकलती हुई कहती हैं, काकी बड़ी दिव्यात्मा है ना, तो लो ये बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। इधर बाहर शिव शंभू खड़े खड़े अपने ही मन में श्याम सुंदर की इस तरह से बातें कर रहे थे। प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच। श्याम सुंदर ने उनके अंतर मन में कहा, धन भाग्य जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। योगी भेषधारी शिव शंभू कौन सेवक है और कौन प्रभु, इसके निर्णय का ये समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। श्याम सुंदर ने कहा फिर से, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। आहा, लीजिए मेरी मैया आ गई। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर और दक्षिणा की थाल लेकर उस वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आती हैं, जहां योगी भेष में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे।
मैया यशोदा योगी रूपी शिव शंभु को प्रणाम करते हुए कहने लगी। मैया यशोदा बोली, विलंब के लिए क्षमा बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी। योगी भेषधारी शिव शंभु, धन्य हो तुम मैया, जिसने ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। मैया यशोदा ने कहा, क्षमा बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। योगी भेषधारी शिव शंभु बोले, मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ, उसके दर्शन की लालसा में ही मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। मैया यशोदा ने कहा, नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए अब यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। योगी भेषधारी शिव शंभु भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे, मैया, ये मोती माणक धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के, मुझे इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे हीरे मोती माणक मुझसे ले लो, पर मुझे तेरे लल्ला का दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। फिर मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। और फिर बहुत ही कड़े शब्दों में मैया ने यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। योगी भेषधारी शिव शंभु बोले, ओ मैया, ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्दों में बोली, कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए होते, यहाँ क्या काम है। योगी भेषधारी शिव शंभु बोले, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा में मैं तेरे द्वार पे आया हूँ, कई युगों के पश्चात ही यह दर्शन मिलते हैं। मैया यशोदा बोली, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं उसे बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने श्री योग माया को पूरनमासी बुआ जो कि स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म के पूर्व से ही गोकुल में आ गई थी, तो वही पूरनमासी बुआ के रूप में उस स्थान पर भेजा जहां पर यह वाद विवाद चल रहा था। अब पूरनमासी बुआ कहती हैं, ये अनजान व्यक्ति कौन है यशोदा रानी? ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं इन्हें अच्छी प्रकार से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने के पहले ही मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए थे। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं, ये शक्तिपति हैं ये। ऐसा कहकर पूरनमासी बुआ आंखों में अश्रु की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करती हैं और उठकर मैया यशोदा से कहती हैं, यशोदा इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे, यशोदा रानी इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा विस्मित से मुद्रा में पूरनमासी बुआ से बोली, पूरनमासी बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम इन्हें जानती हो? पूरनमासी बुआ ने कहा, हाँ री यशोदा रानी, मैं इन्हें भली भांति जानती हूँ। अरे यह तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पे ले आया है। मैया यशोदा बोली, परंतु इनका वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में भभूत और गले में सर्पों की माला लगाए हुए हैं। लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदा शिव ही पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुन पूरनमासी बुआ ने कहा, नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भयों का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। वृद्धा गोपी ने पूरनमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, पूरनमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, याद है तुम्हें जब वो पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग तो आशा छोड़ चुके थे, ये सदा सच कहती है। सो इसकी बात मान लो बेटी,
पूरनमासी बुआ ने कहा, जा बेटी जा, लल्ला लेके आ। यशोदा माँ बोली, पर मैं लल्ला को इनके हाथ में नहीं दूंगी। पूरनमासी बुआ ने कहा, अच्छा लल्ला को तो ले आ, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। जा जा ले आ लल्ला को, यशोदा बेटी जा। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती हैं श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठा इस प्रकार कहती हैं, अरे ओ लल्ला चल, कोई तेरे दर्शन के लिए आया है, चल। माँ यशोदा श्याम सुंदर को बाहर लाती हैं, जिसे देख योगी वेशधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद होकर श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारने लगे, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारते रहता है। मैया यशोदा कहती हैं, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर को के इस बाल स्वरूप को देख उन्हें नमस्कार करते हैं, और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहते हैं। और फिर शिव शंभु मैया यशोदा से इस प्रकार कहते हैं, योगी भेषधारी शिव शंभु मैया, आज्ञा हो तो मैं इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। मैया यशोदा बोली, नहीं नहीं, मैं मेरे लल्ला को छूने नहीं दूंगी। फिर पूरनमासी बुआ योगी भेषधारी शिव शंभु से कहती है, पहले अपनी चरण रज तो दे दीजिए। ऐसा कहकर पूरनमासी बुआ शिव शंभु की चरण रज ले लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती हैं। शिव शंभु की चरण रज श्याम सुंदर के ललाट पे पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभु से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, कोटिशः धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर की मन की बात को सुनकर इस प्रकार कहते हैं, यह कहाँ का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी न कर सके। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो कि भगवान श्री श्याम सुंदर को अति प्रिय है। उसके बाद योगी वेशधारी शिव शंभु मैया यशोदा से झूम झूम के नाच नाच कर कहते हैं, युग युग जिए तेरो लल्ला, ओ मैया युग युग जिए। मेरे नैना भये रे निहाल, निरख के मुख तेरे लाल का, प्यासी अखिया हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। फिर यशोदा मैया कहती हैं, योगी बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। महादेव श्री शंभु ने झूमते हुए गाते हुए कहा, रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ऐसा कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक से समस्त देवी देवता प्रसन्न हो पुष्प की वर्षा करने लगते हैं। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारा बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली हर कथा की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा आपको कथा कैसी लगी और आप किस प्रकार की कथा सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।